हाँ, एक्सरसाइज 4.2 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको सीखना है सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे ये आपका एक सारणिक है जिसकी पंक्ति में लिखा है 2 - 3 5, फिर 6 0 4 1 5 - 8। तब अब इसके हर पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो ट्रांसपोज पड़े हो ट्रांसपोज कर दिया जाए, तब भी क्या है सारणिक का मान नहीं बदलेगा। जो इसका मान होगा वही मान उसका होगा। यानी कि आप पहले इसका मान निकाल करके देख लें कितना आता है, फिर एक बार चेंज करके देख लें, देखो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 को ले लिया गया। अब जब 2 ले लिया गया तो बचा क्या हमारे पास, ये 4 ना, क्योंकि 2 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति बंद और जिस स्तंभ में है वो स्तंभ बंद। हमारे पास बचा 0 का गुणा -8 में 0, 5 का गुणा 4 में हो गया 20, माइनस लगा फिर ये -3 लिया गया। पहली पंक्ति बंद ही है, दूसरा स्तंभ बंद हो गया। 6 1 4 -8 गुणा करेंगे, 6 8 48, ये हो गया -48 और 1 का गुणा 4 में, तो कितना आया 4। उसके बाद में 5 लिया गया, 5 लेने पर ये भी बंद हुआ और ये बंद हुआ, तो 6 का गुणा 5 में 30 और 1 का गुणा 0, तो ये हो गया 30 - 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डेल्टा बराबर -20 का गुणा 2 में तो आएगा -40, ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा 48 और ये 4 दोनों माइनस में जुड़ेगा तो कितना आएगा -52, -52 का गुणा +3 में तो -156 और 30 का घटाएंगे 0 में से तो 30 आएगा, 30 का गुणा 5 में तो हो गया 150 प्लस में। उसके बाद में डेल्टा बराबर ये 40 है, 156 150, पहले इन दोनों को घटा दें तो आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा -6 और -6 और -40 हो जाएगा -46। तो आपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली -46। अब इसके पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो, फिर सॉल्व करो। अब देखो क्या आता है। तो ये जो डिटरमिनेंट था ये डेल्टा से लिखे थे, इसको कुछ डिफरेंट कर दो, डेल्टा 1 से लिखो। तो डेल्टा 1 से लिखोगे तो ये जो लिखा है 2 - 3 5 पंक्ति में, इसको स्तंभ में लिखो 6 0 4 1 5 -8। अब इसका प्रसार करके देखो क्या आ रहा है। तो इसका जब प्रसार करोगे तो पहले आप 2 लोगे और 2 लेने के बाद में ये 4 बचेगा, इसका तिरछा गुणा करोगे तो आ जाएगा 0 - 20। उसके बाद में 6 लोगे तो ये 20 वाला भी बंद हो गया, तो -3 का गुणा -8 में तो ये हो गया आपका 24 और 5 बचे 25। उसके बाद में ये +1 लोगे और ये भी बंद हो गया, तो -3 का गुणा 4 में आ गया -12 और 5 का गुणा 0 में तो कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा तो यह आ जाएगा -40 और 24 में ये 25 घटेगा -1 आएगा, -1 का गुणा -6 में तो +6 और ये कितना लिखा है -12, तो ये -12 हो गया, -12 का गुणा +1 में तो ये भी हो गया -12। ठीक, अब उसके बाद में -40 लिखा है, इन दोनों को घटा दिया गया तो -6 आ गया और जोड़ने पर आ गया -46। तो जो पहले मैंने सॉल्व किया था वहाँ पर क्या आया था -46 और जब दोबारा सॉल्व किए तब भी आ गया -46। यानी कि कोई भी डिटरमिनेंट है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो चाहे थर्ड ऑर्डर का है, अगर आप रो को कॉलम बनाते हैं या कॉलम को रो बनाते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी।
इस प्रॉपर्टी का आगे आप यूज करें। नोट कर लो, फिर दूसरी प्रॉपर्टी समझाते हैं। दूसरा गुणधर्म देखो, यदि किसी सारणिक के किसी दो पंक्ति या स्तंभों का परस्पर विनिमय ब्रैकेट में इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणिक के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब एक डिटरमिनेंट ले लिया गया ए, इसमें कुछ एलिमेंट लिख लिया गया 1 2 3 4 0 2 5 1 1। अब इस सारणिक की चलो वैल्यू को निकाल लेते हैं प्रसार करके। 1 को लिया गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभन, 0 का गुणा 1 में 0, 1 का गुणा 2 में 2 आया। 2 को लिया गया, ये भी बंद हो गया, पहली पंक्ति बन गई थी। 4 का गुणा 1 में 4, 5 का गुणा 2 में 10, प्लस 3 लिया गया और उसके बाद में ये स्तंभ बंद हो गया। 4 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 0, तो ये तुम्हारा आ गया 0 में घटा -2, -2 का गुणा 1 में, 4 का घटाया गया 10 में, -6 आया, -6 का गुणा -2 में, प्लस 12, ये हो गया 3 चौके 12, तो 12 12 24, 24 में 2 गया 22। तो आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 22। अब इसके किसी भी दो पंक्ति को या किसी भी दो स्तंभ को इंटरचेंज कर दो, आपस में फेरबदल कर दो, फिर उसको हल करो। तो देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब इस डिटरमिनेंट में इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 0 2, पहले पंक्ति पर आ गया, और 1 2 3 वैसे, और इसको हल किया गया, तो हल करने पर क्या आ गया -22। तो यहाँ पर जो 22 है, यहाँ पर भी 22 है, तो जो संख्यात्मक वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड, ये नहीं चेंज हुआ है, बस बाकी क्या इसका साइन चेंज हुआ, ये प्लस में था ये माइनस में। वह प्रसार बार बार। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसमें बताया गया है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणिक
का मान 0 हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने कहा कि अगर दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सारणी का संख्यात्मक मान नहीं बदलता, उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर आपने पढ़ा कि एक कोई सारणी है और उसकी चाहे दो पंक्तियां या चाहे दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 0 5 1 2 3 या 1 2 3 कुछ दूसरा लिख दो 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ठीक, तो यहाँ पर देखा गया कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है तो दो पंक्तियां समान है, इसका मतलब है इस सारणी को हल करने पर क्या आएगा 0। इसकी दो पंक्तियां समान है, इसका मतलब सारणी को हल कर दो स्तंभ समान है, इसका मतलब इस सारणी को हल करने पर क्या आएगा 0। अभी यहाँ पर आप हल करके सिद्ध करेंगे, लेकिन ये जब प्रॉपर्टी समझे रहोगे तो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे तो अगर मान लो ये क्वेश्चन का आया और कहा इसका मान ज्ञात करो, तब तुम सीधा बता देना कि इसकी R1 और R3 क्या है समान है, इसलिए इस सारणी का मान 0। इसीलिए गुणधर्म पढ़ रहे हो कि आगे का एक्सरसाइज में आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन कर लो, इसका एक्सपेंशन कर लो, देखो 0 आता है या नहीं आता है, आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन मैं बहुत बता चुका हूँ, इसलिए ये दो एक्सपेंशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। जो चौथा गुणधर्म है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 0 1 4 A B C, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट के किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में किसी अचर से गुणा कर दो, वो कोई जरूरी नहीं के ही हो, के हो, सी हो, 2 हो, 8 हो, 10, किसी में भी गुणा कर दो। तो मान लो पहली पंक्ति में हम गुणा कर दिए के से, ठीक है। तो जब गुणा कर दोगे तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है, यानी इस सारणी का मान भी क्या है के से गुणित हो जाता है, यानी के 1 2 3 0 1 4 A B C के ये इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी से दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात ये कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में, ठीक है, 3 एलिमेंट होते हैं, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, अगर उसमें कोई नंबर कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जब कॉमन तो वहाँ के सब में था तो मैंने क्या किया, एक के कॉमन ले लिया, बाहर यहाँ पर आ गया, ठीक है। गुणा करेंगे, हाँ गुणा करेंगे सब लोगों के ऊपर आ जाए। आप जिसमें चाहो जिसमें कर सकते हैं, ऊपर वाले में करो, चाहे इसमें करो, चाहे उसमें करो। लेकिन ये करेंगे करना। एक क्लास में आप लोगों ने 4 गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। अब की बार क्या है, 5वां गुणधर्म है डिटरमिनेंट का। इसमें बताया गया है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, यानी चाहे पंक्ति हो चाहे एक स्तंभ, आगे एक लिखा है, ध्यान रखना, एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, इसलिए ये सारणी है, इसकी पहली पंक्ति के सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं। तो इस प्रकार के सारणिक से आप 2 सारणिक तैयार कर सकते हो। इस प्रकार के सारणिक से 2 सारणिक
का योगफल तैयार कर सकते हैं लिखा। और तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे व्यक्त कर सकते हो देखो, यहाँ पर जो A1, A2, A3 है वही लिखना है, A1, A2, A3। उसके बाद में B1, B2, B3, B1, B2, B3। उसके बाद में C1, C2, C3। और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में A1, A2, A3 को छोड़ देंगे, जो इसमें जुड़ा था λ1, λ2, λ3, उसको लिखेंगे λ1, λ2, λ3। और उसके बाद में B1, B2, B3 वैसे रहेगा, और C1, C2, C3 वैसे रहेगा। अब अगर आपको प्रूव करना है इसे, तो इस सारणिक का एक्सपेंशन करके आंसर ले आओ, इस सारणिक का एक्सपेंशन करके आंसर ले आओ, इस सारणिक का एक्सपेंशन करके आंसर ले आओ, और इन दोनों के एक्सपेंशन का जो आए सॉल्यूशन उन दोनों को जोड़ लोगे तो इस सारणिक के सॉल्यूशन के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। कोई अंक लेकर के आप लोग प्रूव कर लेना। ठीक है, और जो इसकी छठवीं प्रॉपर्टी है वो छठवीं प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला। कौन सा है? एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि तुम लोग पिछले चैप्टर मैट्रिक्स में पढ़े हो। तो उसमें तुमने सीखा है कि किसी भी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या किसी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या कोई भी एक पंक्ति है उस पंक्ति में किसी नंबर से गुणा करके भी उसको आप जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरह से कॉलम वाला भी है, किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा करके भी जोड़ सकते हो, किसी दो कॉलम को इंटरचेंज भी कर सकते हो। इतनी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। पहले हम लोग पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब उसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। अगर कोई नया क्वेश्चन होगा तो उसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज बताते हैं। तो इसका एक्सपेंशन करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा रहने दो।